नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है पी आर प्ले। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट उन लोग के लिए तो है जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, पर उनसे भी ज़्यादा उन लोग के लिए इम्पोर्टेंट है जो अभी तक इस प्रॉब्लम को फेस नहीं किए हैं, उनके सामने ये प्रॉब्लम नहीं आई है। क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देखा तो हो सकता है पहले से ही आप सतर्क हो जाएं और ये प्रॉब्लम आपको आए ही ना। जी हाँ, रैट्स इन योर अंडर हुड। एक बार अगर बोनेट के अंदर आपके चूहे घुस गए तो उनको निकालना काफ़ी मुश्किल है। और मैं आपको यहाँ वहाँ घुमाने की जगह सच्चाई बताऊँगा कि इसके लिए कोई अभी तक ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना है कि आपको इससे निजात मिल जाए, यानी कि चूहे जो हैं आपकी कार के बोनेट से निकल सकें। इसीलिए पहले से ही आपको सतर्कता बरतनी है, मतलब प्रिकॉशन रखना है, ताकि आपके जो बोनट है, कार के बोनट है, वहाँ पे चूहों का आगमन ना हो पाए। तो इस तरह से आपको कुछ कार को पार्क करना है कि वहाँ आसपास कोई गंदगी ना हो। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पे अपनी कार को पार्क करते हैं जहाँ आसपास गंदगी फैलती हो या कूड़ा कचरा ज़्यादा फैलता हो, तो वहाँ पे ज़्यादा खतरा रहता है आपकी कार में चूहे आने का। तो सबसे पहले तो आप ध्यान दें कि जहाँ भी आप अपनी कार को पार्क कर रहे हैं वो साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, खुला स्पेस होना चाहिए सबसे पहले तो। और खुला स्पेस भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वहाँ पे धूप पहुँच रही है, लाइट पहुँच रही है, तो भी काफ़ी कम चांसेस हैं कि आपके कार के बोनट जो है वहाँ पे चूहे आ सके, उसमें चूहे घुस सकें। तो ऐसी जगह हो कि खुलादार हो, यानी कि अगर वो पॉसिबल नहीं है, जैसे कि अगर ओपन जगह पे आप अपनी कार को पार्क कर पाएँ और वो साफ़ सुथरी हो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम कोशिश करें कि वो साफ़ सुथरी ज़रूर हो। तो इस चीज़ के चांसेस कम होंगे कि आपके कार के बोनट के अंदर जो है चूहे घुस पाएँ। कुछ टाइम पहले ही मेरे एक फ्रेंड हैं जिनने एस क्रॉस खरीदी थी, आपको पता ही है, मैंने कुछ दिन पहले उसका व्लॉग डाला था अपने इस चैनल पे। तो वहाँ पे अभी कुछ टाइम ही हुआ है उनकी कार को लिए हुए, नई कार है, पर उनके कार में ये प्रॉब्लम आ गई है। उनके जो बोनट है उसमें चूहे घुसने लगे हैं। और आप देख सकते हैं कि नई कार में भी ऐसा हो सकता है इसका मतलब। और कल ही उनने मुझे ये प्रॉब्लम अपनी बताई मुझसे कांटेक्ट करके, तो मैं काफ़ी समय से इस टॉपिक पे ये वीडियो बनाने की सोच रहा था। मैंने सोचा कि इसका सही टाइम आ गया है और आप लोग को भी बताया जाए कि इसका सही सल्यूशन क्या है। तो दो पॉइंट तो मैंने कवर कर दिया। एक तो आप अपने कार को कोशिश करें खुले स्पेस में पार्क करने का, और साफ़ सुथरी जगह कम से कम तो होनी ही चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने कार के बोनट को भी क्लीन करना चाहिए। हाँ, आप लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग कि पूरी कार को अच्छे से क्लीन करते हैं, बाहर से वो चमक रही होती है, उसका इंटीरियर जो है कैबिन के अंदर वो चमक रहा होता है, पर अगर आप उनके बोनट्स को ओपन करके देखेंगे तो बोनट में काफ़ी गंदगी भरी रहती है, जाले लटके रहते हैं और काफ़ी गंदगी रहती है, जिसके वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। क्योंकि चूहे क्या होते हैं कि वो गंदा स्पेस ढूंढते हैं, तो इसी वजह से आपके बोनट के अंदर अंदर हुड में रैट्स आके बैठने लगते हैं। और एक बार उनकी एंट्री हो गई तो समझ लीजिए कि उनको भगाना फिर मुश्किल हो जाएगा, उनको लत लग जाएगी, आपके कार की सवारी वो करके ही मानेंगे। और जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ वो आपके साथ आएंगे। तो इस वजह से ज़रूरी है आपके बोनट को, अंडर हुड पार्ट को भी क्लीन रखना, साफ़ सुथरा रखना। कम से कम आप इसे सूखे कपड़े से तो ज़रूर झाड़ सकते हैं, यानी कि साफ़ कर सकते हैं, ताकि अंदर गंदगी जो है वो ना टिके। और दूसरी ये चीज़ है जो ज़्यादातर मैं अपनी कार में हर साल करवाता ही हूँ, जो इंजन कोटिंग है वो मैं करवाता ही हूँ। क्योंकि उसमें क्या रहता है, लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि यार वेस्टेज, मनी वेस्टेज है वो, उसको कराना कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अंडर बोनट पार्ट को कौन देखने जा रहा है। पर वो देखने के लिए या शाइनिंग के लिए नहीं रहता, वो असल में रहता है इन्हीं सब चीज़ों के लिए कि आपकी तार जो हैं, ये जो वायर्स वगैरह हैं, ये सब सड़े ना और इनमें शॉर्ट सर्किट होने का ख़तरा ना हो। कई बार ये वजह बनती है कार में आग लगने की भी, आपके वायर्स वगैरह सड़ जाते हैं इस वजह से भी, तो वो हर साल ज़रूरी है। तो उस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। जब आप कार सर्विस सेंटर पे ले जा रहे हैं तो वहाँ पे वो रिकमेंडेड करते ही हैं आपको कि आप इंजन कोटिंग ज़रूर करवाएं। और साथ ही साथ ये चूहों से भी बचा के रखेगा, क्योंकि आपके वायर हैं उस पर जो कोटिंग चढ़ जाएगी उसकी वजह से उस पर एक स्मेल आएगी, या उस पर जो कोटिंग लगी रहेगी उसकी वजह से वो आपकी वायर कम से कम नहीं काटेंगे अगर वो बोनट के अंदर एंटर भी होते हैं तो। यानी कि इंजन कोटिंग आप कराना ना भूलें, ताकि जो चूहे हैं आपके कार के बोनट के अंदर घुस के डैमेज ना कर सके उसे, कार के
जो अंदर वायर्स हैं बोनट के अंदर उसे नुकसान ना पहुंचा सकें। तो चलिए, ये सब तो बात हो गई कि आप क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं ताकि आपकी कार के बोनट के अंदर चूहे कोई एंट्री ना हो और वो इसे घर ना बनाएं। पर अब बात कर लेते हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए और वो इस दिक्कत से कैसे निजात पा सकते हैं। ये शायद आपको पता ही होगा कि मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी ऐसे स्प्रे आते हैं, काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट आते हैं रैट रिपेलेंट जो कि दावा करते हैं चूहों को भगाने का। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उनको रिकमेंडेड करने जा रहा हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उल्टा उन पर पैसे वेस्ट करने के लिए आपको मना करने जा रहा हूँ। जी हाँ, कुछ टाइम पहले मुझसे एक कंपनी ने कांटेक्ट भी किया था अपना स्प्रे जो है उसका प्रमोशन कराने के लिए, और उन्होंने मुझे कुछ मनी ऑफ़र किया था। पर उस टाइम पे मैंने उस कंपनी को मना कर दिया था कि मैं इसका प्रमोशन नहीं करने वाला, क्योंकि ये किसी भी काम का नहीं है। और कई यूट्यूब चैनल पे प्रमोशन करते हुए उन्हें देखा था, पर मैं आपको बता दूं कि वो सारे प्रोडक्ट वेस्ट ऑफ मनी हैं, कोई भी काम के लायक नहीं है। और आपकी कार के अंदर एक बार चूहे आ गए तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई इसका सलूशन वो आपको नहीं दे पाएंगे, उन्हें भगा नहीं पाएंगे। जिसका वो दावा करते हैं वो काम वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप समझ ही गए होंगे। तो बिल्कुल भी उन पर पैसे वेस्ट ना करें। अगर आप अच्छे किसी शॉप पे जाएंगे और अगर आप मांगेंगे इस तरह के स्प्रे या कोई भी प्रोडक्ट, आप पूछेंगे कि रैट को भगाने के लिए मेरे बोनट के अंदर आ गए हैं, कोई आपके पास प्रोडक्ट है, तो वो खुद ही मना कर देंगे कि ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना है। पर हाँ, वो आपको प्रोडक्ट दिखाएंगे ज़रूर, आपको स्प्रे दिखाएंगे ज़रूर, पर वो आपको बताएंगे कि इसका कोई सल्यूशन नहीं है अभी तक। तो मैं ऐसा कोई सल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ जो ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है और घरेलू जो नुस्खा है वही आपको बताऊँगा। तो उसके लिए करना आपको ये है कि जो गोली आती है, आप इंसेक्ट को भगाने के लिए जानते ही हैं। असल मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जो गोली आती है मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वाइट कलर की रहती है, आप अपने कबर्ड वगैरह में कपड़ों में रखते ही हैं। अगर किसी को नाम पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर दे उस चीज़ को, और उसे रख सकते हैं किसी भी पार्ट पे, कहीं भी आप प्लेस कर सकते हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे वो टिकी रहेगी काफ़ी टाइम तक। तो ऐसी जगह पे आप कहीं भी उसे रख सकते हैं कई जगहों पर। और साथ ही साथ जो चीज़ आपको करनी है वो ये करनी है कि टम्बैको, जो तम्बाकू आप कहते हैं, उसे आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में रख लेके आपको उसे कागज़ में पैक करके, रैप करके आपको कहीं भी रख देना है। जैसे कि आप ये बैटरी के बगल में स्पेस देख रहे हैं, या कहीं भी आप उसे फंसा सकते हैं। और आप कपड़ा भी ले सकते हैं, पर ध्यान रखें किसी वायर के पास ना उसे रखें, क्योंकि कपड़ा है तो जलने का खतरा भी हो सकता है। तो ऐसी जगह आप ढूंढ लें जहाँ पे आसपास वायर ना मिले और उसमें छेड़छाड़ आप ना करें। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में देनी है कि एक कपूर की गोली होती है, उसे भी आप कहीं पे प्लेस कर सकते हैं ऐसी जगहों पर, जिसके कारण जो है अच्छी खासी स्मेल जो है वो पैदा होगी आपके कार में। देखिए, आप इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और ये घरेलू उपाय हैं, इस वजह से आपको पता है कि मनी वेस्ट नहीं होगा। पर अगर आप उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं तो दोबारा इस तरह से आप अपनी कार में बैठने लायक नहीं रहेंगे। आपके चूहे जो है कार से, यानी कि आपकी कार के बोनट से या कहीं भी जिस पार्ट में है वहाँ से नहीं भागेंगे, बजाय आप ज़रूर भाग जाएंगे। क्योंकि अगर आप उन स्प्रे को यूज़ करते हैं, जो भी स्प्रे मार्केट में आते हैं, वो इतने बदबूदार होते हैं कि आप दोबारा अपनी कार के कैबिन में बैठने की हिम्मत नहीं करेंगे। आपको कम से कम 2-3 हफ्ता लगेगा और तब ही आप अपनी कार को फिर से यूज़ कर पाएंगे। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है उन सारे प्रोडक्ट्स के साथ। तो इसी वजह से मैं आपको राय दे रहा हूँ, ये कुछ घरेलू उपाय आप अपनाएं और आप इन मुश्किलों से निजात पाएं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपनी कार कहाँ पार्क करता था। देखिए, मेरी कार ज़्यादातर इस स्पेस के नीचे पार्क होती थी। ऊपर से ज़रूर इस तरह से ढका हुआ है, पर साइड से ये हर जगह से खुला हुआ है, तो कभी मुझे ये दिक्कत नहीं आई। या ज़्यादातर मेरी कार यहीं पे इस जगह पे पार्क होती थी, और ये खुला स्पेस है, साफ़ सुथरा स्पेस है, आप देख ही रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप साफ़ सुथरी जगह पे अपनी कार को पार्क करते हैं तो आपको ये सब दिक्कत नहीं आने वाली। ये मेरा एड्रेस है, अगर आप कोई गिफ्ट भेजना चाहें तो भेज सकते हैं इस एड्रेस पे। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना। इस वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और साथ ही साथ मैं एक बात इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, जो बताना मैं भूल गया, कि अगर आप कोई कंपनी से हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं और आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो इस चीज़ को पॉसिबल करके दिखाए, यानी कि बोनट के अंदर से चूहे निकाल के दिखाए, तो ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा वैसा पैसा देकर काम नहीं होगा, यहाँ पे काम होगा। मैं आपको वीडियो के अंदर इसलिए बता रहा हूँ
क्योंकि आप इस चीज़ को पहले ही जान लें। अगर आप एक कंपनी है, आपको मुझे अपना प्रोडक्ट भेजना होगा और मुझे अगर वो सक्सेसफुल लगता है तो भी आपके प्रोडक्ट के बारे में मैं लोगों को बताऊंगा। तो फिलहाल इतना ही। वीडियो को पसंद आने पे लाइक कर ही लिया होगा, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। सी यू अगेन।